नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए लेटरल एंट्री यानी ए ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए 25 क्वेश्चन फिजिक्स के यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ पर हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपके जो लेटरल एंट्री में जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आने हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ई ग्रुप से थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। 11th-12th के भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मिक्स होते हैं, उनको भी दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से इस वीडियो में देखिएगा और बहुत हेल्प दोस्तों आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर फिजिक्स से हमने लिया हुआ है। हैंड रिटन नोट्स दोस्तों हमने यहाँ पर आपके लिए बनाए हुए हैं, इसलिए दोस्तों एक लाइक आपका बनता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सिंबल हमने बनाया हुआ है ये पूछा गया है कौन सा गेट का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, आपके जो 11th में आपका फिजिक्स में जो लास्ट चैप्टर में जो है ये गेट आपके दिए हुए हैं, इन गेट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 11th या फिर 12th में आपका है तो ये कौन सा गेट का सिंबल है, यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है नैंड गेट का। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर का क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर लिया हुआ है आवृत्ति की विमाएं बताइए। जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसकी दोस्तों आपको क्या करनी है, डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर 0 t-1। इसको हम इस तरह से भी पढ़ते हैं mlt-1। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर का क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर लिया हुआ है समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफेरेड होती है, तब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों लेटरल एंट्री ए ग्रुप में फिजिक्स के पेपर में दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको जरूर से ध्यान में रखने हैं। और भी दोस्तों जितने भी आपको क्वेश्चन इस तरह के मिलते हैं उन सभी को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनका बेसिक आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है 54 माइक्रोफेरेड। ठीक है दोस्तों, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमने लिया हुआ है विद्युत वाहक बल की विमा बताइए। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की विमा आपको बतानी है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है I-1 ml2 t-3। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर है 220 वोल्ट और 60 वाट के एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होता है। तो आपको प्रतिरोध निकालना आना चाहिए। इससे पहले मैंने जो कल एक वीडियो बनाई हुई थी उसमें दोस्तों हमने बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हुए थे। उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड दोस्तों यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल दोस्तों मैंने आपको बताया था पूछे जाते हैं। तो 807 ओम दोस्तों इसका प्रतिरोध का मान होगा। ठीक है दोस्तों, इसका मैंने राइट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 फेराडे बराबर होता है, 1 फेराडे बराबर कितना न्यूटन होता है, 96,500 न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस तरह से जोड़ा जाता है, कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस तरह से दोस्तों और भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। आपको दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड आपको दोस्तों वहाँ पर अपने बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, एक बार पढ़ के चले जाना है। ये दोस्तों मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको टॉपिक भी बता रहा हूँ किस किस टॉपिक से आपको दोस्तों वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आठवां दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम है, जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो आपको क्रम दिख रहा है यहाँ पर प्रतिरोधों का, उसमें समतुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो इसको आपको हल करना आना चाहिए, इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इस तरह के जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके जो सिलेबस में हैं 11th और 12th के सिलेबस में जो आपके हैं उसको दोस्तों आप ध्यान से पढ़ कर जाइएगा। और समतुल्य प्रतिरोध निकालना आपको आना चाहिए। तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है वो 4 ओम होगा। ठीक है दोस्तों, नवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो जर्मेनियम दोस्तों आपका क्या है, इनमें से अर्धचालक है। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर लिए हुए हैं एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूले के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन बनाया हुआ है। ये आपका जो 11th-12th में जो विद्युत आवेश वाला चैप्टर है वहाँ से दोस्तों ये पूछा गया है। और इसका जो राइट आंसर है वो 1/4πε0 Q/R। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर लिया हुआ है बर्फ का ताप 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है। बर्फ के पिघलने से जो पानी बनता है उसका घनत्व होगा। तो उसका घनत्व बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, या फिर समान रहेगा वो आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा। उसमें से आपको क्या करना है, बढ़ता जाएगा। ये आपका राइट आंसर है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका घनत्व आपका बढ़ता जाएगा।
तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र क्या होता है? 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर लिया हुआ है किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होगी। किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है तो कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है दोस्तों। 11th और 12th से दोस्तों यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 9 10 के लेवल के भी दोस्तों जो आपका बेसिक है उसको भी दोस्तों यहाँ पर आपको लेकर चलना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको लेटरल एंट्री के बाद सीधे आपको क्या होगा सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिलने वाला है। भले आपको पेपर तो आपको एक फर्स्ट ईयर का भी देना होगा, एक सेमेस्टर का, लेकिन दोस्तों इसके बाद आपको केवल पॉलिटेक्निक 2 साल का होने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको 11 12 का भी दोस्तों यहाँ पर सिलेबस पढ़ कर जाना है, क्योंकि दोस्तों इसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 12th है। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर है दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C तथा C2 है और वे समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनकी समतुल्य धारिता क्या होगी? तो उनकी समतुल्य धारिता क्या होगी? C1 प्लस C2। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर धारिताएं जुड़ जाती है तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो 15वां दोस्तों हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, सही संबंध है। तो द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, इसका जो संबंध है वो किस तरह से यहाँ पर है? E=mc²। ठीक है, ये भी आपको दोस्तों छोटे छोटे फॉर्मूले हैं आपके, इनको भी आपने ध्यान में रखना है। तो 16वां क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर लिया हुआ है 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? तो 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक बताइए। तो आपका कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका होगा रेडियन प्रति वर्ग सेकंड। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगर हमने प्रति का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है तो आपको यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। रेडियन प्रति वर्ग सेकंड, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर है डाइन सेकंड मात्रक है। तो डाइन सेकंड किसका मात्रक है? आवेग का मात्रक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 1 न्यूटन बराबर होता है, तो कितना होता है 1 न्यूटन बराबर? 10⁵ डाइन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर है पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। जड़त्व आघूर्ण की एसआई इकाई होती है। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है एक पिंड का आवेग नियत है, उसका डॉट डॉट भी नियत होगा। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक पिंड का आवेग नियत है तो उसका त्वरण भी नियत होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। तो 25वें नंबर का क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन। यदि दिए गए परिपथ में अमीटर 2 एम्पियर दर्शाता है तो प्रतिरोध R है। तो इसमें आपको प्रतिरोध का मान निकालना है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करके जाना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो 1 ओम इसका राइट आंसर है। इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल को दोस्तों आपने वहाँ पर अच्छे से पढ़ कर जाना है, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और बहुत टफ क्वेश्चन वहाँ पर नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है। 18 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है और जल्द ही दोस्तों अगली वीडियो हम OMR शीट पर लेकर आने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपको OMR शीट भरनी, हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको OMR शीट भरनी है, कौन सी गलतियाँ आप OMR शीट में भरने में करते हैं और वो आपको वहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।